आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं विवेक। गया से पढ़ने चीन गए होनहार लाल की हत्या कर दी गई। जब से चीन से ये मनहूस खबर आई है, परिजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब परिजनों को अपने लाल के पार्थिव शव का इंतजार है। गया के होनहार लाल अमन नागसेन की आंखों में बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। 2 साल पहले जब माता पिता को अलविदा कहकर वो हजारों मील दूर चीन के सफर पर निकला था, तो उसे पता था कि उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है। इसलिए उसने घर से दूर रहकर कड़ी मेहनत की। चीन की तियानजिन यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी डिपार्टमेंट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अभी वो अपने सपनों के सफर पर बढ़ा ही था कि 30 जुलाई को अचानक उसकी हत्या की मनहूस खबर आई। फिर तो परिजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। नहीं आया था, आज मेल आता है कि आपका पुत्र का हत्या हुआ है, डेथ नहीं हुआ है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि जितने भारत के और भी छात्र पढ़ते हैं, उनके माता पिता से मैं अनुरोध करता हूं कि वो भारत सरकार से मांग करे कि हमारे पुत्र को भारत सरकार जल्द से जल्द पार्थिव शरीर लाए। तरह जैसे मेरे भाई को हुआ, अगर किसी और के साथ ऐसा होगा, कौन माँ बाप चाहेगा कि अपने बच्चों को हम विदेश में भेजे पढ़ने के लिए। अमन नागसेन से उसके माता पिता को बड़ी उम्मीदें थी। लगा था उनका चिराग अपनी रोशनी से एक दिन जरूर पूरी दुनिया को रोशन करेगा। लेकिन वो सुनहरा दिन आने से पहले ही ईश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। आखिर ऊपर वाले ने उसके साथ ऐसा क्रूर मजाक क्यों किया? ऐसा क्या हो गया कि पढ़ने के लिए चीन गए लाल को अपनी जान गंवानी पड़ी? ऐसे ढेर सारे सवाल अभी और हैं जो अमन के परिजनों को रह रहकर परेशान कर रहे हैं। पढ़ने के लिए भेजे थे कि हमारा बेटा अच्छा बने, कुछ काम करेगा, देश के लिए कुछ विकास करेगा, लेकिन मेरा बेटा तो वहीं विकास हो गया। जब गया के सीधे साधे अमन नागसेन की दूर देश में जान ली जा सकती है, तो आखिर कोई माँ बाप क्यों अपने जिगर के टुकड़े को पढ़ने के लिए अपने से दूर भेजेगा? इसलिए अमन के शोक संतप्त परिजनों की पीड़ा आज हर किसी की पीड़ा है। जरूरत है अमन और उसके परिवारों को न्याय मिले। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। भागलपुर की होनहार बेटिया ने कैरियर के लिए बेमानी रिश्तों की तिलांजलि दे दी, तो पंच परमेश्वर को भी इस बेटिया के साहस को सलाम करना पड़ा। नेहा बिटिया को खूब पढ़ना लिखना है, अधूरे ख्वाब पूरे करने हैं, पढ़ लिख कर पैरों पर खड़ा होना है। लेकिन ना पति साथ देने को तैयार था, ना ससुराल वाले। तो लाचार बिटिया क्या करे? तोड़ दिए सारे बंधन, छोड़ दिया पति का साथ और एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर अपने सपने के लिए चली गई पटना। पिता ने जब गुमशुदगी की रपट लिखाई तो नेहा वापस आई और गगनिया पंचायत से अर्जी लगाई। कह दिया आजाद कर दो हर बंधन से, क्योंकि उसे अभी पंख लगाकर उड़ना है, पढ़ लिख कर काबिल बनना है। पंच परमेश्वर को आखिरकार बिटिया के सपनों का साथ देना ही पड़ा। सभी पंचों के बीच जो है हम बुला करके जो है बयान लिए। बयान में सभी पंचों के बीच में जो है बोली कि मैं उस घर में पति के साथ जो है नहीं रहूंगी। तब जो है हम डिसीजन लिए, जब लड़की नहीं रहेगी तो जो है मतलब जो है उसको जो है लिख करके जो है पति पत्नी के बीच का जो संबंध था, दोनों का संबंध को जो है बिछेर। कमरगंज की होनहार बेटी नेहा की शादी जब घोरघट निवासी सुनील कुमार से हुई तो सोचा था कि पति उसे समझेगा, शादी के बाद भी सपने पूरे करने देगा। लेकिन ससुराल वालों की दकियानूसी सोच ने उसके सारे अरमान तोड़ दिए। पढ़ाई लिखाई छूट गई, घर की 4 दीवारी काटने को दौड़ती थी। 1.5 महीने तक घुट घुट कर जीती रही और एक दिन उसे फैसला लेना पड़ा। पढ़ाई और कैरियर के लिए उसने उस रिश्ते को कुर्बान कर दिया जो अब उसके लिए बेमानी हो गया था। वहाँ पे स्टाम्प पे उन्होंने मतलब कि सभी का हस्ताक्षर के साथ
कार्य को संपन्न किया गया सर। पढ़ना चाहता था और ससुराल वाले उसको पढ़ाना नहीं चाहते। मैं इसी की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया वो। और इसी कारण रिश्ता टूट इसी कारण से वो अपना चले गई। जैसे रिश्ता टूटा वो ग्रामीण पंचायत के अनुसार से ऐसा फैसला हुआ, उसके बाद वो अपना जगह पटना चले गई। नेहा बिटिया को आखिर महज 45 दिन में ही उस रिश्ते को क्यों तोड़ना पड़ा जिसे उसने बड़े अरमान से संजोया था? ये बड़ा सवाल उस समाज के लिए है जो आज भी बेटा और बेटी में भेद करता है। इसलिए जब बेटा अपना करियर बना सकता है तो फिर बेटियां क्यों नहीं अपने सपने के लिए संघर्ष कर सकती है? आशीष कुमार, न्यूज़ 18, भागलपुर। खूंटी की लाडली बिटिया निक्की प्रधान ओलंपिक ग्राउंड में झंडे गाड़ रही है तो उसके माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे। पूरा देश अपनी चैंपियन बेटियों के साथ है। इसी घर की लाडली बिटिया निक्की प्रधान जब अपनी हॉकी स्टिक के साथ तेज रफ्तार ग्राउंड में उतरती है तो विरोधी टीम के पसीने छूट जाते हैं। और इन्हीं गलियों में खेल कूद कर बड़ी हुई वही निक्की बिटिया ने जब टोक्यो ओलंपिक के हरे भरे ग्राउंड में मजबूत किलेबंदी की तो 41 साल बाद देशवासियों को वो ऐतिहासिक दिन देखने का मौका मिला जिसकी बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम एक के बाद एक दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पछाड़कर सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई। खेल में गई है वो ओलंपिक में। हम बहुत खुश हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और हमारा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएगी। यानी आपने मैच देख। निक्की बचपन से ही फुर्तीली और चंचल चपल थी। वो हॉकी जैसे खेल के लिए सबसे जरूरी है। जब इन धूल धूसरित गलियों में वो लकड़ी के डंडे के साथ दौड़ लगाती थी तो लगता था कि एक न एक दिन उनकी ये बेटी जरूर कुछ कर दिखाएगी। आज जब उन्हीं गलियों से निकलकर उनकी प्यारी बिटिया दूर देश में अपनी चमक फैला रही है तो माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। और अब उन्हें इंतजार उस ऐतिहासिक पल का है जब सेमीफाइनल और फाइनल मैच में दनादन गोल दागते हुए भारत की चैंपियन बिटिया गोल्ड मेडल देश की झोली में डाल दे। देश के लिए खेला थे, हमारे के बहुत गर्व महसूस है। अच्छा से खेलो, बढ़िया से खेल के जीत हासिल करके आओ। तो देश की बेटियां इस समय पदक से महज 2 कदम दूर हैं। पहली जीत चांदी दिलाएगी तो दूसरी जीत से सोना पक्का हो जाएगा। तो इस ऐतिहासिक पल को साकार करने के लिए पूरे देश का आशीर्वाद देश की बहादुर बेटियों के साथ है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खगड़िया के गांव घर में 7 नदियों ने सितम ढा रखा है। गांव-गांव और मोहल्लों के मोहल्ले में पानी भर गया है तो तबाही के सैलाब में जिंदगी की जंग जारी है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है तो गली मोहल्ले में दरिया का कब्जा है। जिस सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी उस सड़क पर एक कदम टिकाना मुश्किल हो गया है। बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि पांव संभल नहीं पा रहे। फिर भी सिर पर जिंदगी भर का बोझ लादे ग्रामीणों के कदम बढ़े चले जा रहे हैं। अलौली से लेकर बिलदौर और चौथम से लेकर धमहारा इलाके में हर तरफ कोसी और बागमती जैसी नदियों का जलजला कहर मचा रहा है। मोरवा में कटाव सबसे ज्यादा अब तक देखा गया। लगभग 17 घर कच्चा और पक्का मिलाकर वहां पर कटाव के कारण प्रभावित हुआ है। तो वहां पर हम लोग जो मुआवजा राशि जो SDRF के द्वारा निर्धारित है उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं, वो भी हम लोग को उपलब्ध कराएंगे। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर साफ साफ नजर आ रहा है। कोसी और बागमती से लेकर गंगा जैसी नदियों की तूफानी धारा ने खगड़िया के गांव-गांव में ऐसी तबाही मचाई है कि लाखों ग्रामीणों के सिर से छत छिन गई है।
सैकड़ों गांव का नामो निशान मिट गया है और हजारों सड़कों का कोई अता पता नहीं है। परेशान बाढ़ पीड़ित ग्रामीण बचा खुचा सामान लेकर भागे भागे फिर रहे हैं। कहीं कोई ठिकाना मिल जाए तो प्रशासन की ओर से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। अग्रहण वगैरह में भी कटाव है, हमारे यहाँ सहोरबा में भी कटाव हो रहा है, साथ ही साथ शहरों में कटाव हो रहा है, गांधीनगर इत्यादि के पास भी कटाव हो रहा है। तो वहाँ पर भी हम लोग 2 जगह पर कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और अपेक्षा है कि कुछ दिनों में दूसरी जगह पे भी जहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है वहाँ पर कटाव निरोधी कार्य प्रारंभ। पानी ने खगड़िया के ग्रामीणों को कहीं का नहीं छोड़ा है। ऐसे समय में अपना सब कुछ गंवा चुके इन बाढ़ पीड़ितों को सबसे ज्यादा मदद की दरकार है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। सिवान की एक दुकान में दिन के उजाले में चोरी हो गई। ग्राहक के वेश में आए अपराधियों ने काउंटर से मोबाइल उड़ा लिया और शातिर चोर की एक एक हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। कपड़ों की दुकान में सीढ़ियां उतरकर एक ग्राहक पहुंचा है, लेकिन दुकानदार की कुर्सी खाली है। चेहरे पर मास्क लगाए ये ग्राहक हर तरफ पैनी निगाह डाल रहा है, जरूरत की चीजें ढूंढ रहा है, लेकिन दुकानदार का अता पता नहीं चल पा रहा। तो दुकान में अकेला खड़ा ये ग्राहक कभी कपड़ों के स्टॉल पर नजरें गड़ा रहा है तो कभी एंट्रेंस गेट की ओर ताक रहा है। काफी देर हो गई। तभी 2 लोग सीढ़ियां उतरकर दुकान की ओर आते दिखते हैं, लेकिन वो दोनों सामान लेकर किसी कोने में चले जाते हैं। अब रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब ये चौकन्ना ग्राहक एक बार फिर तसल्ली करने के लिए हर तरफ निगाह डालता है। जब यकीन हो जाता है कि उसके सिवाय दुकान में कोई और नहीं है, तो वो चुपके से अपना एक हाथ काउंटर के पीछे ड्रॉवर में घुसाता है। कुछ देर तक टटोलने के बाद वहां उसे एक मोबाइल हाथ लगता है, तो बिजली की तेजी से वो उसे हाथ में उठाता है और फिर अपनी पॉकेट में भर लेता है। फिर 2 पल के लिए वहीं ठिठकता है और उसके बाद तो पीछे मुड़ते ही एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए वो दुकान से रफू चक्कर हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही दुकानदार पहुंचा तो मोबाइल गायब मिली। जब उसने काउंटर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में खंगाला तो इस शातिर चोर की एक एक हरकत देखकर दंग रह गया। इन्हीं तस्वीरों के जरिए उस खुरापाती अपराधी की तलाश तेज हो गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। इधर मध्य प्रदेश में बागी नदी में अचानक ऐसा झोंका आया कि रास्ते से गुजर रही कार पानी में बहने लगी। कार पर सवार यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पन्ना में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश से बाघी नदी उफान पर है, जिसे ब्रिजपुर थाना क्षेत्र में बाघी नदी में एक कार बहने लगी। बताया जा रहा है कि कार सवार रिश्तेदारी में आए हुए थे और सड़क पर गुजरते समय एकाएक नदी में पानी भर जाने के कारण सरकार ने बोर्ड पिन की बारीक कड़ियों को जोड़कर ऐसा कमाल का पोर्ट्रेट बना डाला जो उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के बेहद करीब ले गया।
इस चित्र को देखकर एक बार आप भी चौंक जाएंगे। पास से देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन दूर से देखेंगे तो कुछ तस्वीर साफ होगी और आपको एक ऐसी पोर्ट्रेट नजर आएगी जिसे देखकर आप वाह वाह करने लगेंगे। यह चित्र बोर्ड पिनों से तैयार किया गया है। यह पोर्ट्रेट महाभारत से जुड़ी उस घटना को दर्शा रहा है जब युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने युद्ध का शंखनाद किया था। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्र दुष्यंत सिंह भदौरिया ने यह मोजेक पोर्ट्रेट बनाई है। 10 बाई 10 यानी 100 वर्ग फीट के कैनवास पर यह चित्र तैयार किया है। इसमें 1,20,000 बोर्ड पिनों का उपयोग किया गया है। खास बात यह है कि दुष्यंत ने अपनी टीम के साथ 20 दिनों तक लगातार 220 घंटे की मेहनत से इस पोर्ट्रेट को तैयार किया है और उनका दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी मोजेक पोर्ट्रेट है। मोजेक पोर्ट्रेट को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, बावजूद इसके दुष्यंत ने हार नहीं मानी। यह चित्र तैयार करने से पहले दुष्यंत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया था और अप्रूवल मिलते ही उन्होंने पोर्ट्रेट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ऐसे में इस दौरान किए गए काम का पूरा रिकॉर्ड कैमरे में भी कैद किया गया है। साथ ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम द्वारा तय की गई लोकल मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से लगातार इस काम पर निगाह रखी गई। यह पेंटिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की गाइडलाइन के हिसाब से तैयार की गई है। ऐसे में दुष्यंत द्वारा रिकॉर्ड के दावे से जुड़े सभी दस्तावेज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ऑफिस भेजे गए हैं। दुष्यंत को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अवार्ड से नवाजा जाएगा। मध्य प्रदेश में बारिश की बूंदों के बीच जब सड़क पर पीले पीले मेंढकों का झुंड उछल कूद करने लगा तो हर कोई हैरत में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। और आप भी देखिए पीले मेंढकों की मौज मस्ती। ऐसी तस्वीरें अमूमन कम ही देखने को मिलती हैं। बरसात के मौसम में उछल कूद करते ये पीले पीले मेंढक आपको रोमांचित कर रहे होंगे। शिवपुरी जिले के पिछोर नगर के मोती सागर तालाब में ये दुर्लभ प्रजाति के पीले रंग के मेंढकों का झुंड देखने को मिला है। ऐसा मेंढक कभी देखा नहीं होगा। दरअसल शिवपुरी जिले में पिछले 3 दिन से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद जब मोती सागर तालाब पर मेंढकों के झुंड को लोगों ने देखा तो पूरे क्षेत्र में कौतूहल का माहौल बन गया। लोगों का कहना है कि यहाँ पीले रंग का मेंढक पहली बार देख रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह पक्षियों में अलग अलग रंग होते हैं, उसी तरह मेंढकों की भी अलग अलग रंगों की प्रजाति होती है। पीले रंग के मेंढक दुर्लभ जरूर हैं, लेकिन इस प्रकार से निकलने की घटना कई राज्यों में बारिश के दिनों में सामने आती रही है, जिसे वन अधिकारी सामान्य घटना बता रहे हैं। ऐसा मेंढक कभी देखा नहीं होगा। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में मेंढक मादा मेंढक को आकर्षित करने के लिए पीला रंग धारण कर लेते हैं। विशेषज्ञों की नजर में वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन शिवपुरी के पिछोर इलाके में जिसने भी पीले पीले मेंढक उछलते कूदते देखे वो हैरान जरूर हुआ, क्योंकि ऐसे नजारे यदा कदा ही दिखाई देते हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही